बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतीक ख़ान है और मेरा प्रोफेशन एजुकेशन है। बीइंग अ टीचर ये प्रोफेशन मैंने स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल के अंदर हमने 3 डिफरेंट कैंपसेस बनाए हैं जो माशरे के अंदर एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। एक टीचर होने के बाद 3 कैंपसेस तक का सफ़र ये कैसे मुमकिन हुआ, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैंने तकरीबन 10 से 12 साल मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर टीचिंग की है और जहाँ भी मैंने टीचिंग किया है वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस बात को मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ और मैं हमेशा अप्रिशिएट भी करता हूँ उन सब इदारों को कि जिन्होंने मुझे इस फील्ड के अंदर टाइम दिया। एक बात पे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ और वो ये है कि आप ज़िंदगी के किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर अगर अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर देता है। बीइंग अ टीचर मेरा हमेशा ये बिलीव रहा है कि अगर मुझे अल्लाह ने सिर्फ एक बच्चा दिया है पढ़ाने के लिए तो अगर उस एक बच्चे को मैं ईमानदारी और मेहनत से नहीं पढ़ा सकता तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता कि मुझे इतने सारे बच्चे अल्लाह देगा। तो मैंने हमेशा कोशिश की है, मैंने कभी भी अपनी सैलरी पे नज़र नहीं रखी है, अपनी तनख्वाह पे नज़र नहीं रखी है, बल्कि मुझे जो काम दिया गया है मैंने उसको हमेशा बेहतरीन अंदाज में करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इन 3 कैंपसेस का आगाज़ मैंने एक सिंपल कोचिंग एकेडमी से किया था जिसमें पहले साल मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे थे और उन 3 बच्चों को हमने पूरा साल पढ़ाया था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस कोचिंग एकेडमी का जो रेंट था, जो किराया था, वो मेरी तनख्वाह से भी ज़्यादा था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये स्टेप लेना, लेकिन मेरा एक विजन था कि इंशाल्लाह एक दिन जो है इन 3 बच्चों से हम 30 भी बनाएंगे, 300 भी बनाएंगे और इतने ज़्यादा कैपेसिटीज़ भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे और एक बेहतरीन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हम माशरे के अंदर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए एक तो मैं सारा दिन जॉब करता था एंड नंबर 2 हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसके अंदर रात इशा तक मैं खुद क्लासेस लेता था। और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैं सिर्फ टीचर ही नहीं था बल्कि सिक्योरिटी गार्ड तक की ड्यूटी मैं खुद करता था, उसमें मैनेजर भी मैं खुद था, उसमें सफाई के सारे काम भी मैं खुद करता था, उसमें गेट को खोलना बंद करना, ये सारे काम, ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरी थी। इशा तक मेरी वहाँ पे ड्यूटी होती थी एंड देन उसके बाद डिफरेंट घरों पे जाके मैंने होम ट्यूशन पढ़ाई है। उन होम ट्यूशन से मुझे जो इनकम होती थी उन इनकम को सबको इकट्ठा करके मैं एकेडमी के जो एक्सपेंसेस थे वो मैं मैनेज करता था। लेकिन मेरा बिलीव इस बात पे था कि मैं कब तक होम ट्यूशन्स पढ़ाऊंगा और कब तक कोचिंग एकेडमी में रहूँगा, एक दिन अल्लाह मुझे इसका सिला ज़रूर देगा। इस कोचिंग एकेडमी पे हमने मेहनत की है और नेक्स्ट ईयर में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100+ स्टूडेंट हो गए थे और जो ही 100+ स्टूडेंट हुए उन पर हमने मज़ीद मेहनत की एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस कोचिंग एकेडमी को एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 2019 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था उसका नाम था ACI एबट कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट एंड देन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अपस्ट्रीम स्कूल सिस्टम के अंदर। और ये जो अपस्ट्रीम स्कूल सिस्टम जब हमने स्टार्ट लिया था, जब हमने लॉन्च लिया था, तो उसी वक्त 2019 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी आजमाइश आ गई थी जिसका नाम कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस का आना था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो ही हमने अपना स्कूल ओपन किया और उसका नाम रखा अपस्ट्रीम स्कूल सिस्टम, उसके बाद 14 महीने तक लॉकडाउन हो गया और हमारा स्कूल बिल्कुल बंद रहा। हमारे पास एक बच्चा भी नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस पर मैंने मुसलसल अपनी एफ़र्ट जारी रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही जो अपस्ट्रीम स्कूल सिस्टम है उसकी वो ब्रांच तो है ही है जो हमारे मेन कैंपस के नाम से जानी जाती है, बल्कि उसके अलावा नेक्स्ट ईयर में अल्लाह ने हमें इतनी तरक्की दी कि हमने दूसरी ब्रांच ओपन की और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने तीसरी ब्रांच ओपन की है। तो ये सिर्फ पिछले 3 साल के अंदर ये सफ़र मुमकिन हुआ। अपस्ट्रीम स्कूल सिस्टम इस वक्त मार्केट के अंदर बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और हमने कोशिश की है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसको कॉस्टली एजुकेशन बिल्कुल भी ना बनाया जाए। हमारी एफिलिएशन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के साथ भी है और हमारा जो एबटाबाद बोर्ड है उसके साथ भी हमारी एफिलिएशन है। बहरहाल एक टीचर होने से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र था उस पर मैंने सिर्फ मेहनत ही नहीं की बल्कि मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं थी, जो कामयाब लोगों के अंदर होती हैं, उनको मैंने स्टडी किया, उन पे मैंने अमल किया और वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एक ज़रूर बताऊँगा कि मैंने अपने अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी लाई हैं कि जिनकी वजह से मेरी यह कामयाबी मुमकिन हुई है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस दुनिया में मेहनत सारे इंसान करते हैं, लेकिन मैंने ये सीखा है कि अगर इंसान अपनी मेहनत के साथ अगर अपनी एक डायरेक्शन सेट नहीं करता और सिर्फ मेहनत ही करता जाता है तो फिर शायद ही वो एक बड़ा इंसान बन सकता है। अगर आप मेहनत के साथ साथ अपना एक विजन बिल्कुल क्लियर कर लें और अपना एक जो डिसीजन आप ले लें उस पर अगर आप फोकस रहें तो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देता है। और मैंने ये सोचा कि जब सुबह से लेके 7:30 से लेके शाम
भी नहीं बल्कि रात 12 बजे तक अगर मैंने टीचिंग करनी है, बच्चों को एजुकेशन देनी है और एक प्रॉपर एजुकेशन देनी है और ऑनेस्टी के साथ वो एक तालीम का जो हक़ है वो अदा करना है, तो फिर क्यों ना इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में सेट करके हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन कर लें कि जहाँ पे लोग हमारे पास आएँ और उनको हम सेम वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर सकें। ये मेरा डिसीजन था और ये जब मैंने लिया है और इसके साथ मैं फ़ोकस रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 3 कैंपसेस हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और ये एक मैसेज जो मैं दे रहा हूँ, मैं स्पेशली अपने माशरे के उन तमाम नौजवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं और जो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद शायद ये समझते हैं कि अगर हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे तो हम उसके लिए कामयाब हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कामयाब होने के लिए पैसों से ज़्यादा आपकी मेहनत की ज़रूरत होती है, आपकी कमिटमेंट की ज़रूरत होती है और आप एक जो डिसीजन ले लेते हैं उसके साथ फोकस रहने की ज़रूरत होती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ 1-2 ऐसी मीनिंगफुल चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जिन पर अमल करके आप भी एक नॉर्मल इंसान से बहुत जल्द एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं। तो मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। थैंक यू सो मच।